जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपको हमें YouTube पे जिंदा रखना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगर किसी ने कुकर्म किया है तो उसकी फल उसको मिलने तय होते हैं। तुच्छ स्वार्थ के चलते धर्मांध मोमिन निजाम को घर में अंदर जगा देने का काम दादा ने किया, तो उसके परिणाम न सिर्फ दादा ने भोगे बल्कि सारे हिंदवी स्वराज्य ने भोगे। तत्कालीन वृत्तांत में दादा, सखाराम बापू और अबाप पुरंदरे, इन सब के कर्मों को कृतकर्मे कहा गया है। वैसे ज्येष्ठ गोविंद हरि जी, विट्ठल शिवदेव, नारो शंकर, ये भी इस हवा के झोंके में बहकते दिख गए हैं। दादा ने 6 दिसंबर 1762 को सातारा का डायरेक्ट रुख किया। उस वक्त सातारा में छत्रपति का भवान राव प्रतिनिधि था। उससे हटके अपने नवजात शिशु भास्कर को प्रतिनिधि दादा ने सातारा में जाके बनाया। अब भवान राव का मुतालिक था गमाजी, वो जो पटवर्धन के साथ गया था ना, वो। अब 13 दिसंबर को दादा ने राम राजे से प्रतिनिधि पद पर बैठे अपने बेटे के नाम की मोहर आखिरकार लगवा ही दी। अब वो नाबालिग था तो नारोशंकर को पालकत्व दे दिया गया। अब प्रत्यक्ष छत्रपति पद पर जानोजी भोसले को बिठाने की जो उनकी पूर्व योजना थी, वो योजना पे काम शुरू हुआ। लेकिन मित्रों, नियति के आगे किसी की नहीं चलती। नियति ने इस योजना पर काम शुरू करने से पहले ही अपनी ताकत पूरे विश्व को बता दी। नवजात शिशु दादा पुत्र भास्कर चेचक के चलते कैलाशवासी हो गया 1763 की मार्च में। यानी आप लगभग 1 साल का वो नवजात पकड़ लो। अब नवजात नहीं कहेंगे, 1 साल का शिशु कहेंगे। 1 साल के शिशु को चेचक के बीमारी से, ये हमारा हिंदवी स्वराज्य का नया प्रतिनिधि, उसकी मौत हो गई। दादा के आगे सारे दादा के जो विघातक मंसूबे थे वो मृतावस्था में चले गए। लेकिन दमाजी गायकवाड़ आखिरकार उसके साथ सातारा गया हुआ था। ये वही दमाजी है मित्रों जिसने ताराबाई से मिलकर सीधे सातारा शहर पे हमला कर दिया था। गत 40 साल से स्वराज्य के विरोध में काम करने वाला जाधव वंश, इस जाधव वंश के गुलाम, हीन और हिंदू द्वेष्टा सरदार रामचंद्र जाधव को हिंदवी स्वराज्य के सेनापति पद के वस्त्र राम राजे छत्रपति से दिलवाए गए। षड्यंत्र देखो इनका। जो योजना निजाम के साथ इंडी गैंग ने तैयार की थी ना, उस पे लगातार काम चालू था। हिंदवी स्वराज्य के सरसेनापति ने महाराष्ट्र के आराध्य देवता श्री विट्ठल के पंढरपुर को लूटा। न सिर्फ लूटा, पंढरपुर में आगजनी भी की। इतिहास में तो यही दर्ज होगा और ये कायम स्वरूपी कलंक महाराष्ट्र के मत्थे लग गया कि हिंदवी स्वराज्य का सरसेनापति ने महाराष्ट्र के आराध्य देवता श्री विट्ठल के पंढरपुर को लूट लिया है। क्या फर्क रहता है सनातनियों में और वो धर्मांध जानवरों में? कोई फर्क नहीं रहता है। वो अब
ये जो घटना है, ये घटना सुन के श्री शिवराय का जो संकल्प था उसके बारे में सोचना भी अपराध ही लगता है। सोचना भी, कसम से कह रहा हूं, सोचना भी गलत लगता है। इतना इतना पतन मराठों ने खुद का किया था। विठ्ठल शिवदेव विंचुरकर स्वराज्य के नए न्यायाधीश बनाए गए। पटवर्धन की रियासत मीरज थी, तो पटवर्धन की ये मीरज रियासत दादा ने अपने साले गोपाल राव बर्वे को दे दी। याद आया गोपाल राव बर्वे? वही जो बुंदेलखंड में और रोहिला खंड में गोविंद राव बुंदेला के साथ सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए वहां पे तैनात था, जो बाद में दिल्ली मेरठ में तो गोविंद राव बुंदेला की मौत हो गई, लेकिन गोपाल राव वहां से भाग गया। वही गोपाल राव, उसको ही मीरज रियासत दादा ने सौंप दी। अब हमारे इस मनमौजी मदमस्त दादा ने माधवराव के साथ कर्नाटका की मुहिम पे जाने का फैसला कर लिया। सातारा से कर्नाटका में जाना हो तो सर आपको मित्रों मीरज बीच में आता ही है, बाय डिफॉल्ट मीरज बीच में लगता है। अब वहां पे तो पटवर्धन थे। 20 दिसंबर 1762 को सातारा से निकले ये माधवराव और दादा 29 तारीख तक मीरज पहुंचे। मीरज में वहां पे उन्होंने युद्ध शिविर पहले से ही तैयार कर रखा था। अब मित्रों इस मीरज के युद्ध के बारे में आपको क्या बताएं, बताओ। पटवर्धन को ऐन मौके पे मदद निजाम ने नहीं भेजी, क्योंकि वो कभी मदद भेजने वाला ही नहीं था। हाँ, भले गोपाल राव वहां पे निजाम को जाके मिल के आया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि निजाम, आप बताइए, निजाम दादा के विरुद्ध अपनी सेना गोपाल राव के साथ क्यों भेजेगा? बताइए, क्यों भेजेगा? वहां मीरज में दोनों तरफ हटवादी और अडेल नेतृत्व था। यहां दादा का था तो वहां गोपाल राव का था। हाँ, लेकिन एक बात है, दादा ने अपने अंत से पहले, यानी 1783 से पहले कई बार इस लड़ाई का जरूर उल्लेख किया है, 2-3 जगह पे किया है। लगता है शायद अंत नजदीक देख के अपने सभी कुकर्म उस मनुष्य को याद आते हैं ना, वैसे दादा को आते होंगे। आपने देखा होगा वो हमारा दरिंदा धर्मांध जानवर औरंग्या ने भी अपने लौंडों के नाम एक बहुत लंबी, 1 मीटर शायद उसकी लंबाई होगी, उतनी बड़ी चिट्ठी तैयार की थी। आपने सुनी, आपने देखी भी होगी, प्रसिद्ध है वो चिट्ठी। उस हरामी को मुझे तो लगता है 1 मीटर के बजाय 1 किलोमीटर लंबी चिट्ठी भेजनी चाहिए थी, क्योंकि भाई अपराधों की उसके लिस्ट इतनी थी कि अपराधों के अलावा इस कीड़े मकोड़े ने अपने 90 साल और क्या किया है बताइए? अपराध ही तो किए हैं। क्या 1 महीना मीरज के बाहर पटवर्धन ने राघोबा का प्रखर प्रतिकार किया। आप सोचो, पटवर्धन और उसके 1200 मावड़ी, सामने कौन थे? सामने पेशवा की 40,000 मावड़ों की फौज थी, लेकिन उनको भी इन 1200 ने 1 महीना जीतने नहीं दिया। कहते हुए भी शर्म आती है कि दादा पेशवा की सेना को 1 महीना लगा मीरज को लेने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि दादा के स्वार्थ ने जो बोया था, जो विषवृक्ष बोया था, अब उसके फल वो विषवृक्ष देने लगा था। तो भाई खाइए विष के फल चखिए जरा दादा, आप नहीं लगाया है पेड़।
ये जो कुकर्मा आपने किया था ना, वो आने वाले दिनों में फल अभी देने लगा था, क्योंकि ये फलों का सीजन शुरू हुआ था दादा ने बोए हुए बीज का। आखिरकार पूरा जनवरी संघर्ष करने के बाद गोपाल राव ने मीरज का किला मराठों को सौंप दिया। गोविंद राव को भी क्या कहते हैं, गोविंद राव ने शर्त जो रखी थी कि भाई हम यहाँ से तो निकल जाते हैं, लेकिन वो जो 3 साल में कर्जा लिया है ना पेशों के लिए मैंने, वो कर्ज की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। वैसे किला हाथ में आने के बाद दादा ने 25 लाख गोविंद राव के कर्जे की जिम्मेदारी अपने सर स्वीकार कर ली। मीरज शहर के अलावा सारी रियासत गोविंद राव के पास यथावत रही। पटवर्धन पिता पुत्र वैसे मंगलवेढ़ा तुरंत चले गए। दादा ने इस जीत के बारे में गोपिका बाई को खत भी लिखा है। खत वही है, दादा का अहंकार झलकता है और कुछ खत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वहां मंगलवेढ़ा में गोपाल राव स्वस्थ बैठने वालों में से तो नहीं था। तामसी वृत्ति का गोपाल राव वो भी अहंकारी था, तो चुप बैठने वालों में से नहीं था। ये दादा को मालूम था, तो दादा ने गोपाल राव के पीछे आबा पुरंदरे को भेज दिया। आबा पुरंदरे ने 24 दिसंबर को गोपाल राव की सेना को जमखिंडी के नजदीक घेर दिया। गोपाल राव का बहुत दारुण पराभव आबा पुरंदरे ने किया। पटवर्धनों का जो भी कुछ साजो सामान मंगलवेढ़ा में बचा था, मीरज में बचा था ना, आबा पुरंदरे ने वो सब जब्त कर लिया। और इन दोनों पिता पुत्रों को आबा पुरंदरे ने दरिद्री नारायण बना दिया था। सोचिए, 3 जनवरी को गोपाल राव वहां से मंगलवेढ़ा से निजाम के जूते चाटने गया। 7 महीने, अगले 7 महीने मित्रों, गोपाल राव ने बहुत ईमान दिखाकर निजाम के जूते चाटे। उसका फल भी भविष्य में गोपाल राव को मिलना ही था, जो खूब मिला। बताऊंगा, वो भी आगे बताऊंगा। उस नादान बुद्धि गिरवी रख के जूता चाटने वाले गोपाल राव को समझ में आना चाहिए था कि भाई मैं जिसके जूते चाट रहा हूं वो सामने वाला कोई मनुष्य नहीं है, धर्मांध जानवर है। और ये धर्मांध जानवर अपनी माँ को भी नहीं छोड़ते हैं, तो गोपाल राव किस झाड़ की मूली है बताइए। निजाम उरली के बाद हैदराबाद भाग्यनगर में गया ही नहीं। उसने ताड़ लिया था आने वाले भविष्य को, तो वो महाराष्ट्र में ही उसके बाद 3-4 महीने मंडराता रहा है। मार्च 1763 के बाद गोविंद राव की आंखें खुली। भयानक वास्तव उसके सामने आ गया, जो उसको दिख गया। उसको समझ में आया कि भाई मैं तो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका हूं। समय का ये रौद्र रूप है ना तो उसने देख लिया। अब सहारा कौन बचता है? सहारा एक ही बचता है, फिर से रघुनाथराव पेशवे और गोपिका बाई नाना साहेब पेशवे। बस तो क्या था, दादा और गोपिका बाई के सामने अर्जव शुरू करने लगा, चिट्ठी पे चिट्ठी भेजने लगा, विनंती करने लगा। सारा साम्राज्य पटवर्धन को उस दिनों दूषण देने में लगा हुआ था। लेकिन मित्रों, मैं थोड़ा अलग सोचता हूं। इस राष्ट्र प्रेमी निष्ठावान क्षत्रिय को बेईमान बनने में मजबूर किसने किया बताओ?
दोष दादा पे जाता है, बिल्कुल अकेले दादा पे ये दोष जाता है कि पटवर्धन जैसे राष्ट्र प्रेमी निष्ठावान क्षत्रिय को उसने बेईमान बना दिया, बेईमान बनाने पे मजबूर कर दिया दादा ने। जीवन काल में पटवर्धनों ने कभी भी नमक हरामी नहीं की है। बिल्कुल पेशवा के साथ थे तो तन मन धन से पेशवा के साथ थे। पेशवा के लिए 25 लाख रुपए का कर्जा भी ले रखा था। और बताइए, लेकिन जब विरोध हुआ और दोनों की दिशाएं अलग हुई तो पेशवा से सर्वा समक्ष लड़े हैं, खुल के लड़े हैं। निजाम से मिले तो खुल के मिले, बता के मिले। वैसे तो वो गमाजी भी अपना निजाम के जूते चाट रहा था उस वक्त। स्वराज्य का एक भी गांव पटवर्धनों ने नहीं लूटा, स्वराज्य का एक भी मंदिर पटवर्धनों ने ध्वस्त नहीं किया, स्वराज्य का एक भी गांव में पटवर्धनों ने आगजनी नहीं की। बचा क्या? बचा सिर्फ अय्याशी। अय्याशी तो भाई हम सनातनी हिंदू है तो हमारे संस्कारों में अय्याशी लिखी ही नहीं गई है। ना सेंधमारी की, ना कपट किया, ना षड्यंत्र किया। जो भी किया खुल के किया। प्यार किया तो खुल के किया, विरोध किया तो खुल के किया। ये सेंधमारी, कपट, षड्यंत्र, झूठ बोलना, ये सब बल्कि दादा ने किया। रामचंद्र जाधव की तो क्या कहने, क्या कहने। 1762 का इंडी गैंग आज के इंडी गैंग की तरह ही मुझे लगता है, क्योंकि इंडी गैंग के जितने भी मेंबर 1762 के ना कपटी थे, स्वार्थी थे, पीठ पे छुरा घोंपने वाले थे। आज कौन से अलग है? आज वही टोली है, वही विचारों की टोली है। सखाराम बापू का गोपिका बाई को एक पत्र है, उसमें बापू दादा का पक्ष लेता है, दादा का पक्ष और विस्तार से गोपिका बाई को लिखता है। समझ सकते हैं। बापू कहता है, आप श्रीमंत की मर्जी जानते हो। गोपिका बाई को लिख रहा है, आप श्रीमंत की मर्जी जानते हो। इनका यानी पटवर्धनों का, इनका कारनामा कब तक चलने वाला था। अब गजब न्याय दिखो मित्रों। इन हरामियों ने सत्ता के लिए निजाम को घर पे बुलाया। और ये भांड अब स्वामी निष्ठा का अपना नया न्याय तराजू निकाल के पटवर्धन को ज्ञान बांटने लगा था। बताइए, गजब है ना। आगे बापू स्पष्ट लिखता है, गोविंदराव ने विषय को बहुत ज्यादा लंबा खींचा। क्या मतलब है खींचा? नहीं खींचना चाहिए था। आपके झूठ पे पर्दा डालना चाहिए था, या आपकी दादागिरी सहनी थी। पटवर्धन नहीं सह सकते थे आपकी दादागिरी। उनके न्याय संगत हक को आप छीनोगे, और अगर पटवर्धनों ने विरोध किया तो उसी को गद्दार करार दोगे आप। भाई पहले ये तो बताओ इंडी गैंग वालों कि तुमने क्या किया है। उससे ज्यादा तो तुमने किया है। अब ये कौन सा नया पैमाना लेके आए कि वही पैमाना लगा के सामान्य हमारे हिंदू की प्रताड़ना तब भी हुई थी, आज भी हो रही है, क्योंकि रामचंद्र जाधव को पंढरपुर लूटने के बाद सेनापति बना दिया गया। बताइए, हमारे इधर कोड बिल आया। कोड बिल भी हिंदू का ही था ना, हिंदू के लिए ही था। क्यों? ये दूसरे रिलीजन वाले जितने हैं वो आसमान से टपके थे क्या? उनके लिए बिल क्यों नहीं था? उनके लिए धार्मिक स्वतंत्रता क्यों थी भाई? हमारे सनातनी हिंदू के लिए क्यों नहीं? जो आपने डिसीजन ले लिया वो आपका न्याय हो गया। सिर्फ हिंदू कोड बिल, ये कोठा जो है हमारा, वो ज्ञान सिर्फ हिंदू को क्यों देता है भाई?
शबरीमला हो गया, शनि शिंगणापुर हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, नूपुर दीदी हो गई, पूज्य कावड़िए हो गए, और कितना बताऊं बताइए। सिर्फ हिंदू की प्रताड़ना करोगे आप। देखते हैं कल। वंदे मातरम।